हेलो एवरीवन। कल हमने बीएससी फर्स्ट ईयर में पेपर थर्ड के अंतर्गत जो टॉपिक डिस्कस किया था लिंकेज, आज हम आपका न्यू टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर की बात करें हैं तो मियोसिस जो डिवीजन होता है उसमें क्रॉसिंग ओवर की क्रिया देखी जाती है। जो डिवीजन फर्स्ट होता है जिसको हमें हेटेरोटाइप डिवीजन कहते हैं, उसमें इसकी जो प्रोफेज फर्स्ट तो लेप्टोटीन जाइकोटीन पैकार्टिस स्टेज जो आती है, तो पैकार्टिन स्टेज में क्रॉसिंग ओवर की क्रिया हम देखते हैं। डिवीजन फर्स्ट में मेटाफेज होता है, एनाफेज फर्स्ट होता है, टेलोफेज फर्स्ट होता है। इसी प्रकार डिवीजन सेकंड जिसमें होम्योटाइपिक डिवीजन होता है, जिसमें प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड, टेलोफेज सेकंड देखा गया है। सबसे पहले हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। अगर लिंक्ड जीन पीढ़ी दर पीढ़ी अपरिवर्तित अवस्था में वंशागत होते हैं तो लिंकेज कंप्लीट कहलाता है। अगर यदि यह जीन परिवर्तित स्टेज में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसमिट होते हैं तो इसे इनकम्प्लीट लिंकेज कहते हैं। और इस परिवर्तन का कारण अर्धसूत्री विभाजन के दौरान क्रॉसिंग ओवर होता है, जिसके परिणाम फलस्वरूप नए कॉम्बिनेशन बनते हैं। अब बात करते हैं डेफिनेशन की। क्रॉसिंग ओवर एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें अर्धसूत्री विभाजन के प्रोफेज फर्स्ट में होमोलोगस क्रोमोसोम्स के क्रोमेटिड्स के पेयर्स का इंटरचेंज हो जाता है, जिसके फलस्वरूप नए कॉम्बिनेशन या क्रॉस ओवर बनते हैं। टाइप्स ऑफ क्रॉसिंग ओवर। अकरेंस के आधार पर क्रॉसिंग ओवर दो प्रकार का होता है, नंबर वन सोमेटिक क्रॉसिंग ओवर या माइटोटिक। इस टाइप का क्रॉसिंग ओवर बॉडी के सोमेटिक सेल्स में माइटोसिस के टाइम होता है। इसे बताने का तरीका स्टंक हो जाता है, परंतु इसका कार्य कोई रूप नहीं है क्योंकि सभी जीवित प्राणियों में माइटोसिस के समय क्रॉसिंग ओवर होता ही नहीं है। जर्मिनल और मायोटिक क्रॉसिंग ओवर। इस प्रकार का क्रॉसिंग ओवर सभी जीवित प्राणियों की जर्मिनल कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन के दौरान देखा जाता है, इसलिए यह टाइप कॉमन है। यहाँ पर दिखाया गया है मैकेनिज्म ऑफ क्रॉसिंग ओवर। ये होमोलोगस या बाइवेलेंट क्रोमोसोम्स हैं। ये क्रोमोसोम्स जो है आपस में डिवाइड हुए और क्रोमेटिड्स की इन्होंने फॉर्मेशन कर ली। यहाँ पर दो नॉन सिस्टर क्रोमोसोम और एक सिस्टर क्रोमोसोम, यानी जो सेकंड वाला पार्ट है ये कहलाता है फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रिवेलेंट टेट्राइड। ये फॉर्मेशन हुई। थर्ड में अगर हम बात करें ब्रेकिंग ऑफ नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ड्यू टू एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम। यहाँ पर फ्यूजन ऑफ सेगमेंट ऑफ ब्रेकन, यानी यहाँ पे क्रॉस ओवर दिखाया गया है। इसका इसके साथ फिक्स क्रॉस कर गया और इसका इसके साथ, यानी एक दूसरे का मटेरियल इंटर एक्सचेंज हो जाता है। अर्धसूत्री विभाजन के प्रोफेज फर्स्ट के जाइकोटीन अवस्था के होमोलोगस क्रोमोसोम्स के परस्पर अट्रैक्शन से बनने वाले जोड़ों को बाइवेलेंट या डायड कहते हैं। इसी जोड़े में वन क्रोमोसोम मैटरनल व एक पैटर्नल होता है। पैकार्टिन स्टेज में इनकी थिकनेस बढ़ जाती है तथा ये से स्प्लिट होकर क्रोमेटिड्स में बदल जाते हैं, जिससे क्वाड्रिवेलेंट या टेट्राइड बनता है। नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स में के कुछ पॉइंट पर एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम के कारण ब्रेकिंग होती है और लाइगेज एंजाइम्स के कारण टूटे हुए खंडों को का फ्यूजन हो जाता है। इसके बीच के इंटरचेंज के कारण जो नए कॉम्बिनेशन बनते हैं उन्हें क्रॉस ओवर कहते हैं। यहाँ पर दिखाया गया क्रॉसिंग ओवर, यानी रेड स्ट्रेट बिग वालों को रेड पिंक आइज, यानी पिंक कलर्ड विंग्स के साथ जब क्रॉस कराते हैं तो ये डाइब्रिड बनता है। ये कैसा होता है? रेड एंड आइज एंड स्ट्रेट विंग वाला। ये कहलाती है हमारी F1 जनरेशन। F1 जनरेशन में यानी RC और RC के सेल्फिंग की क्रिया कराती है, तो यहाँ पर ये इसके साथ RC बन जाता है और यहाँ पर RC और RC इन दोनों के बीच क्रॉस हो जाता है। जब क्रॉस की क्रिया होती है तो इससे RC बन जाता है। यहाँ से एक तो बनेगा RC, ये आप देख रहे हैं
और यहाँ से ये वाला RC, और सीधा एक RC और RC। इसी प्रकार से यहाँ पर रेसेसिव ब्लैक क्रॉस, यहाँ पर आप देख रहे हैं रेसेसिव रेड आई स्ट्रेट विंग, रेड आई कर्ल विंग, पिंक स्ट्रेट विंग, पिंक कलर्ड विंग्स 49%, 2% ऑफ क्रॉसओवर, यानी 2% क्रॉसओवर है, 49% पर 98% नॉन क्रॉसओवर बनता है। थ्योरी ऑफ क्रॉसिंग ओवर यानी कॉन्टेक्ट फर्स्ट थ्योरी, ब्रेकेज एंड टर्निंग, रियूनियन थ्योरी, स्टेन थ्योरी, कॉपी चॉइस थ्योरी। अब बात करते हैं फर्स्ट थ्योरी की, सर्वर्स की कॉन्टेक्ट फर्स्ट थ्योरी। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये ए बी बी एच, ये यहाँ से आपस में क्रॉस किया और इसके साथ ये वाला जो सिरा है इसका ए से अटैच हो गया, ए बी के साथ अटैच हो गया। यहाँ पर जो फॉर्मेशन हुई ग्रीन देख पा रहे हैं, यहाँ पर बी एच की। नेक्स्ट है ब्रेकेज एंड टर्निंग थ्योरी गिवन बाय मुलर। इसमें क्या है, ये आपस में बी और बी अलग अलग थे, आपस में जब फ्यूज हुए तो ए और बी और ए में बी की फॉर्मेशन हो जाती है। नेक्स्ट स्टेन थ्योरी, जोर पढ़ना गिवन बाय द डार्लिंगटन। यहाँ पर एक देखते हैं इस तरीके से रिलेशनल कॉलिंग हो जाती है इसमें। उसके बाद कॉपी चॉइस थ्योरी, वॉलिंग्स हाइपोथेसिस गिवन बाय वैलेंस। ये रेप्लिकेज प्लाज्मेटा, टाइप्स ऑफ क्रॉसिंग ओवर, प्लाज्मेटा, सिंगल क्रॉसिंग ओवर, डबल क्रॉसिंग ओवर, रेसिप्रोकल प्लाज्मा, कॉम्प्लीमेंट्री प्लाज्मा, मल्टीपल क्रॉसिंग ओवर। यहाँ पर दिखाया जा रहा है सिंगल क्रॉसिंग ओवर, डबल क्रॉसिंग ओवर, यानी यहाँ पर जब प्लाज्मा की भर्ती हो रही है, ये प्लाज्मेटा है, यहाँ पर जब क्रॉसिंग ओवर सिंगल होता है, डबल होता है, उसको देखा गया। पहले बात करते हैं रेसिप्रोकल प्लाज्मा। पहले प्लाज्मा के बनने के बाद दूसरा प्लाज्मा उन्हीं किलोमीटर में उन्हीं पॉइंट्स पर बनने जहाँ फर्स्ट प्लाज्मा बना था, तो लौट कर पूर्व अवस्था में आ जाता है। कॉम्प्लीमेंट्री, इस टाइप के प्लाज्मेटा में सेकंड प्लाज्मेटा के टाइम बी क्रोमेट्स भाग नहीं लेते, जिन्हें फर्स्ट प्लाज्मेटा में भाग लिया जाता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं 4 क्रॉसओवर एंड नॉन क्रॉसओवर। ये है मल्टीपल क्रॉसओवर, क्रॉसिंग ओवर का है न्यू कॉम्बिनेशन, हेरिडेटिव वेरिएशन, न्यू स्पेसिफिक एवोल्यूशन। अब हम बात करते हैं क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटी। क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटी की बात करें, में जो फर्स्ट है 46 और 49 न्यूमेरिकल एब्नॉर्मलिटी। मनुष्य में क्रोमोसोम्स में पाई जाने वाली एब्नॉर्मलिटी किसी भी रोग में दिखाई दे सकती है। यह या तो संख्या से संबंधित या क्रोमोसोम्स की रचना से संबंधित होती है। एब्नॉर्मलिटी ऑटोसोम्स या बॉडी के सेक्स क्रोमोसोम में दिखाई देती है। एब्नॉर्मलिटी के फलस्वरूप शरीर में कुछ फिनोटाइपिक चेंज दिखाई देते हैं, जिन्हें सिम्टम्स कहा जाता है। एक सामान्य व्यक्ति में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, जिनमें से 44 ऑटोसोम्स तथा सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं। XX और XY होते हैं। अगर इन क्रोमोसोम्स में किसी क्रोमोसोम्स के में भी यह तो कोई एडिशन हो जाए या कोई लॉस हो जाए तो इसे एनेप्लॉइडिक कहते हैं। क्रोमोसोम्स के एडिशन को ट्राइसोमी तथा लॉस को मोनोसोमी कहा जाता है। बात करते हैं सिंड्रोम प्रोड्यूस बाय ट्राइसोमी। इन ट्राइसोमी के द्वारा कौन कौन से सिंड्रोम्स बनते हैं, तो फर्स्ट है मैंगलोइड इडियोसी। यह सिंड्रोम 21वें क्रोमोसोम्स की ट्राइसोमी से एसोसिएट होता है। इसका सर्वप्रथम वर्णन 1866 में लैंगडाउन द्वारा बताया गया है। इसे कॉमनली मैंगलोइड इडियोसी भी कहते हैं, क्योंकि इसमें व्यक्ति के चेहरे पर जो फीचर्स आते हैं वो मंगोल जाति के लोग जैसे होते हैं। इससे प्रभावित बच्चों में माथा चौड़ा, गर्दन चौड़ी व छाती, फिंगर छोटी व मोटी, हथेली पर एक लाइन, पैरों की
पहली और दूसरी उंगली के बीच चौड़ा गैप, चेहरे पर चंद्रमा जैसा निशान, दोनों आंखों के बीच की ज़्यादा दूरी, नाक चपटी, मुंह स्थायी रूप से खुला हुआ, लोअर लिप बाहर निकला हुआ, चीफ लंबाई बाहर निकली हुई दिखती है। इनमें रोगी मानसिक रूप से रिटायर्ड होता है क्योंकि उसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम सही तरीके से काम नहीं करता। डाउन सिंड्रोम की प्रॉब्लम से सबसे पहले से लेजून तथा आर्ट सर्पिन ने सॉल्व किया। उन्होंने बताया कि इस सिंड्रोम का कारण 21 ऑटोसोम्स में के अतिरिक्त क्रोमोसोम्स की प्रेजेंस होता है। इसी कारण इसे 21 ट्राइसोमी कहा गया। इस सिंड्रोम के 2n+1 अर्थात 47 क्रोमोसोम्स होते हैं। अतिरिक्त क्रोमोसोम्स एबनॉर्मल एक्स से आता है, जिसमें 21वें पेयर का क्रोमोसोम्स अर्धसूत्रीय विभाजन के समय अलग नहीं हो पाता। ऐसे ही एबनॉर्मल एक्स 27+1 क्रोमोसोम्स होते हैं। नेक्स्ट 18 ट्राइसोमी या एडवर्ड्स सिंड्रोम। इस सिंड्रोम का कारण अतिरिक्त क्रोमोसोम्स 18वें क्रोमोसोम से होता है। इसमें पीड़ित बच्चे छोटे तथा कमजोर रह जाते हैं। ऐसे रोगियों का हेड चपटा तथा हाथ छोटे तथा उनमें सेकंड फिंगर का बहुत कम डेवलपमेंट होता है। यह बच्चे मेंटली रिटायर्ड होते हैं और आमतौर पर 1 साल की आयु से पहले ही मर जाते हैं। तो आज हमने बीएससी फर्स्ट ईयर में क्रॉसिंग ओवर, इसके बाद एबनॉर्मलिटीज के अंतर्गत न्यूमेरिकल एबनॉर्मलिटी में ट्राइसोमी में डाउन सिंड्रोम तथा एडवर्ड सिंड्रोम को डिस्कस किया। कल हम इसके आगे के पार्ट को डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।